नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र आपका कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बीए थर्ड ईयर के लिए जो क्लास है उसके अंदर हम चर्चा करेंगे कि हम आरडीबीएमएस पढ़ रहे थे, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। किस प्रकार से वो जो डेटा जो आपस में रिलेटेड है उसको अपन किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, वो अपन पढ़ रहे थे। इसी के दौरान हमने ये पढ़ा कि एक ईआर मॉडल होता है जो आपका जो भी रिलेशनशिप होता है, जो भी डेटा होता है, उसको डिफाइन करता है कि किस चीज का क्या क्या चीजें होती है। और पिछली बार की जो क्लास थी उसके अंदर हमने ये समझा कि किस प्रकार से एक ईआर मॉडल के अंदर टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है, क्या क्या चीजें होती है। हमने देखा कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हमने देखा कि रिलेशनशिप्स क्या होती है, रिलेशनशिप बनती है। और हमने देखा कि कोई एंटिटी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है, वीक एंटिटी क्या होती है। ये जो हमने जो पढ़ा था इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि जो एंटिटी सेट होते हैं वो क्या होते हैं और वो कितने टाइप के होते हैं। तो आज हम दो चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ये रहेगा रिलेशनशिप सेट और कीज। कीज क्या होती है ये हमें आपको बाद में समझाता हूं, पहले अपन ये बात कर लेते हैं कि एंटिटी सेट क्या होता है। जब भी कोई डेटाबेस के अंदर जो उसके अवयव होते हैं, जो उसकी पार्ट होते हैं, वो किस प्रकार से एक एंटिटी से या फिर एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट से जुड़ रहा है, उसको अपन कहते हैं रिलेशनशिप। जैसे एक स्टूडेंट का टीचर के साथ रिलेशनशिप होता है, एक घर वालों का आपके साथ रिलेशनशिप होगा, जैसे एक मेरा किसी सिस्टम किसी कंपनी के साथ मेरा जो रिलेशनशिप होता है, जैसा मेरा इस समाज के साथ कोई रिलेशनशिप, वो किस प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि मुझे कोई हर महीने 100 रुपए दे रहा है, तो ये एक तरफा हुआ। मेरी तरफ मुझे कोई 100 रुपए दे रहा है, मेरे को, एम मतलब मी, S1 समवन, समवन मेरे को 100 रुपीज दे रहे हैं, वन साइडेड रिलेशनशिप है। मैं समवन के घर पे जाके कुछ काम करता हूं और वो मुझे पैसे दे रहा है, तो ये हो गया टू साइडेड। अब मैं समवन जो है उसके यहां पर तीन लोग काम करते हैं, MNO, ये हो गया ट्रिनरी। तो किस किस प्रकार के रिलेशनशिप हो सकते हैं, या फिर ये जो लोग हैं वो भी तीन लोगों के यहां पर काम करते हो, S1 S2 S3, ये तीनों एम तीनों के यहाँ पर काम करता हो सकता है कि ये जो है वो M2 के यहाँ से भी चीजें लेता हो सकता है कि ये N को बुलाता हो काम कर। तो इस प्रकार से ऐसे जो रिलेशनशिप बनते हैं उनको कहते हैं हम रिलेशनशिप सेट। रिलेशनशिप सेट कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम आज अभी डिस्कस करेंगे। रिलेशनशिप सेट के एंटिटीज की जरूरत, तो जैसा कि अपन ने पढ़ा कि रिलेशनशिप जो जो होते हैं वो कई एंटिटीज के बीच में एक पार्टनरशिप होती है कि कौन किसके के साथ क्या रिलेशनशिप रखता है। और यही एक जो कह सकते हैं कि गोंद होता है जो दो एंटिटीज को जोड़ के रखता है। अब अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से रिलेशनशिप्स की डिग्री क्या होती है। रिलेशनशिप सेट आपने पढ़ लिया कि जो जोड़ के रखता है, फिर अपन बात करेंगे कि इसकी डिग्री क्या होता है, डिग्रीज क्या क्या होता है। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, नंबर वन यूनरी। यूनरी मतलब एक, सिंगल। सेकंड हो गया बाइनरी। थर्ड हो गया टर्नरी। ये जो आपने पढ़ा यूनरी मतलब एक, तो अब अपन बात करते हैं कि यूनरी रिलेशनशिप क्या होता है। यूनरी रिलेशनशिप को रिकर्सिव रिलेशनशिप भी कहा जाता है। रिकर्सिव, जैसे कि मैं यहां पर बात करता हूं कि कोई एक इंसान,
इज मैरिड टू, किसी से शादीशुदा है, ये इसका रिलेशनशिप हो गया। तो इसके अंदर देखा आपने कि ये एक ही बंदे का, एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है और इसके साथ एक ही रिलेशनशिप है, एक से ज्यादा कोई गुंजाइश नहीं है यहां पर। तो अपन इसको किसके अंदर रखेंगे? यूनरी के अंदर। अब अपन बात करते हैं कि जैसे हमने देखा कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती है, अभी जो आप वीडियो ये देख पा रहे हो, तो सिर्फ मेरी तरफ से आपकी तरफ डेटा पहुंच रहा है, जो मैं कह रहा हूं वो आपके पास पहुंच रहा है। ये एक प्रकार का यूनरी रिलेशनशिप है, क्योंकि सीधा आपके पास चीज जा रही है। अब अपन बात करते हैं बाइनरी। बाइनरी रिलेशनशिप क्या होता है? बाइनरी रिलेशनशिप क्या होता है? ये एंटिटी टाइप्स के इंस्टेंस के बीच का रिलेशनशिप है, और डाटा मॉडलिंग की सबसे जो कहते हैं आम प्रकार का, ज्यादातर जो रिलेशनशिप होते हैं वो बाइनरी टाइप के ही होते हैं, जिनका अपन मैक्सिमम यूज लेने वाले हैं आगे भी। इसके अंदर आप एग्जांपल देखेंगे, इस प्रकार का एग्जांपल है यहां पर। अभी फिर इसको एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। एक जो एम्प्लॉय है इज असाइंड, उसको असाइन किया गया है टू पार्किंग प्लेस। तो यहां पर आपने देखा कि दो एंटिटीज के मध्य यहां पर बात हो रही है। एक कि जो पार्किंग प्लेस है वो भी एक अपने आप में एंटिटी है। एंटिटी आपको अगर आपको एंटिटी क्या है या रिलेशनशिप क्या है, ये डायमंड क्यों बन रहा है, अगर ये चीज समझ नहीं आ रही तो पुराना वाला वीडियो जरूर देखें, उसके अंदर सब कुछ डिफाइन किया हुआ है कि कौन सी चीज कहां पर यूज लेते हैं, क्यों यूज लेते हैं, किस प्रकार की चीज होती है। एम्प्लॉय क्या है? एक एंटिटी। पार्किंग पैलेस क्या है? एक एंटिटी। इसके अंदर ये रिलेशनशिप है दो एंटिटीज के मध्य। जो रिलेशनशिप बनता है उसको अपन कहते हैं बाइनरी। जैसे कि मैं बात करूं, एक प्रोडक्ट लाइन होती है, प्रोडक्ट लाइन जैसे कि कोई फर्नीचर बनाता है, उसके अंदर कंटेंट्स, क्या क्या कंटेंट्स हो सकते हैं उसके अंदर? बहुत सारे प्रोडक्ट्स। बहुत सारे प्रोडक्ट उसके अंदर उसके पार्ट ऑफ हो सकते हैं। तो अपन क्या कहेंगे कि उसके अंदर यहां पर आपने देखा कि यहां पर तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं, परंतु उन प्रोडक्ट्स की प्रकृति जो होगी वो उसी प्रोडक्ट लाइन में होगी। तो इसके लिए इसको भी अपन एक बाइनरी रिलेशनशिप कहेंगे। अब अपन बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रजिस्टर करवाया कोर्सेज के अंदर, जो कि एक ही कॉलेज के जो डेटाबेस था उसका पार्ट था। जैसे उसने बीए, बीएससी या बीकॉम के अंदर एडमिशन लिया होगा, स्टूडेंट्स का नाम ए, बी, सी, डी, ई, एफ कुछ भी हो सकता है, परंतु इस प्रोसेस के जरिए उन्होंने किया, तो इसको भी अपन बाइनरी रिलेशनशिप कहेंगे। अब अपन बात करते हैं कि टर्नरी जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है।
टर्नरी रिलेशनशिप जो होता है उसके अंदर तीन प्रकार की एंटिटीज, दो से अधिक एंटिटीज जो होती है वो आपस में जुड़ के कोई तीसरा रिजल्ट निकालती है, फिर एक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, तो उसको अपन कहते हैं टर्नरी। इसको बहुत ही रेयरली यूज लिया जाता है, ये कोई ज्यादा आम यूज में आने वाली चीज है नहीं। जैसे कि बाइनरी जो है उसको अपन काफी यूज लेते हैं, उसका बहुत यूज होता है इस चीज में, परंतु इसका यूज बहुत कम होता है टर्नरी का। तो टर्नरी टर्नरी जो होती है वो तीन चीजों के जुड़ के बनी होती है। इसका अपन एक बेटर एग्जांपल लेके समझेंगे इसको, कि जैसे कि एक बिजनेस जो होता है उसके अंदर क्या है, सप्लाईज होती है। कहां से आएगी सप्लाईज? गोदाम से, जिसको अपन कहते हैं वेयर हाउस। अब अपन क्या कहेंगे कि जो वेंडर है वो इसके अंदर यूज लेता है, और हो सकता है कि उसके दूसरे जो पार्ट हैं, अलग अलग पार्ट, जैसे एक कार बनानी है तो उसके जो कलपुर्जे लगते हैं, जो इसके पार्ट्स लगते हैं वो कहीं और से आएंगे, अलग अलग जगह से आएंगे, वो भी जुड़ रहे हैं। कुछ सामान जो वेयर हाउस से वहां से भी आ रहा है, वेंडर इसको आदेश भी दे रहा है कि क्या करना है, सप्लाईज। यहां पर इसका एक एट्रीब्यूट भी होगा इसका, वो होगा शिपिंग मोड। किस प्रकार से इसको भेजना पसंद करोगे, हवाई रास्ते से, रोड के रास्ते से, ट्रक से, या फिर जल के रास्ते से? और इसकी यूनिट कॉस्ट कैसे डिसाइड की जाएगी? जैसे इसका एग्जांपल लीजिए आप, अमेजन के अंदर आपने ऑर्डर किया कि एक मेरे को सोफा सेट चाहिए, एक सोफा सेट आपको चाहिए था, आपने ऑर्डर किया, तो इसके अंदर तीन प्रकार की चीज लगी, एक तो ये जो लकड़ी की फ्रेम है वो, और एक उसके ऊपर ऊपर लगने वाली चीज। तो इस व्यक्ति के पास में वेयर हाउस के अंदर वो एक चीज मौजूद थी जो कि लकड़ी थी। उसके बाद जो पार्ट्स बनाने हुए, स्टिचिंग के लिए अलग, और जो सोफे वाला पार्ट है उसके लिए अलग, उसके लिए पार्ट्स इनके पास आए, सप्लाईज हुई। वेंडर ने बोला कि ठीक है, मेरे को काम ये करना पड़ेगा। जब आपको पता नहीं कि आप बाहर के मार्केट में रेट क्या चल रही है, तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि उसकी यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी, और ना ही आपको ये पता होगा कि आपका यूजर जो जैसे कि कोई गुजरात के इलाके में रहता है, तो हो सकता है कि उसको पानी के रास्ते से चीजें भेजी जाए। कोई एकदम दुर्गम ऐसे स्थान पर रहता है जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर रहता है, तो उसको हो सकता है हवाई रास्ते से भेजा जाए, या फिर अन्य किसी जगह पर नॉर्थ इंडिया के अंदर कहीं भेजा जाए, तो आपको वो सड़क के रास्ते से भेजेंगे। इसके अंदर आपने देखा कि एक, दो और तीन एंटिटीज मिलकर एक रिलेशनशिप मेंटेन कर रही है, इसको अपन कहेंगे टर्नरी रिलेशनशिप। अब भैया आपने जब वन टू वन हो उसको अपन कहते हैं यूनरी रिलेशनशिप, वन टू मैनी, या फिर मैनी टू वन, या मैनी टू मैनी, ये जो है वो बाइनरी का आता है इसके अंदर। बट जब तीन चीजें मिलकर, तीन एलिमेंट्स मिलकर आपस में जुड़कर एक रिलेशनशिप मेंटेन बनाते हैं, और उसके भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि इसके आपने देखी कि इसके एट्रीब्यूट चेंज हो रहे हैं इसके आधार पर, तो उसको अपन टर्नरी के अंदर रखते हैं। ये हो गया आपका रिलेशनशिप सेट क्या होते हैं, और डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या क्या होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि किसी भी डेटाबेस के अंदर, कोई भी डेटाबेस के अंदर जब अपन यूज लेते हैं, तो हर एक डेटाबेस के अंदर कुछ तो ऐसा चीज होना चाहिए ना, जिसके अंदर आप इसको यूनिकली समझ पाए। कि भाई जैसे मैं बात करूं कि स्टूडेंट्स बहुत सारे हमारे यहाँ पर पढ़ते हैं, 6000 स्टूडेंट मेरी कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, परंतु सबका एक एक नाम होता है। हो सकता है कि उस नाम के 15 लोग हो सकता है कि उनके उसका नाम और उसके पिताजी का नाम भी किसी से जुड़ता हो। इसलिए कॉलेज आपको एक रोल नंबर देता है, ताकि हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट जो यहाँ पर पढ़ता है उसका रोल नंबर अलग होगा, तो उसको आप आसानी से पहचान सकते हो। जैसे कि एक यूनिवर्सिटी जो होती है उसके अंदर हजारों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, परंतु उनको आप कैसे समझोगे कि किस स्टूडेंट के बारे में आप बात करते हैं? उसके लिए कीज बनाई जाती हैं एक डेटाबेस में, डाटा को मेंटेन रखने के लिए, यूनिकली उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसके अंदर बहुत सारी कीज होती है। तो कीज का निर्धारण कहां से होता है, क्यों होता है, क्या कीज सिर्फ एक प्रकार की होती है, क्या फिर कीज बहुत प्रकार की होती है, उसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसके एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पहले एक टेबल बना देता हूं।
इसके अंदर आपने ये एक टेबल है जो कि जनरल टेबल है। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर डाला रोल नंबर, तो अब अपने पास दो टेबल्स हैं यहाँ पर। एक टेबल जिसके अंदर रोल नंबर है और आपका पूरा रिकॉर्ड है इसके अंदर। फादर्स नेम लिखना इसके अंदर हो गया था, एक्स वाई जेड, और यहाँ पर आ गया ये। तो अब आपने देखा कि किस प्रकार से दो टेबल्स अपने पास है। अब इस टेबल के अंदर सबसे पहले ये समझिए कि कीज क्या होती है। कीज जो होती है वो एट्रीब्यूट्स, ये जो है किसी भी एंटिटी के एट्रीब्यूट्स का एक सेट होता है। एट्रीब्यूट जैसे मैं बात करूं तो रोल नंबर, मुझे कीज का मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई करना, रोल नंबर से मैं यूनिकली आइडेंटिफाई करवा सकता हूं इस चीज को। या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, जैसे किसी व्यक्ति का नाम और डेट ऑफ बर्थ में अगर साथ में लिख दूं तो हो सकता है, जैसे इसका अगर नाम ए ही होता, इसका नाम भी ए होता, इसका नाम भी ए होता, तो मैं नाम से अगर मैं पुकारता कि ए इधर आओ तो दोनों इधर आते। पर मैं ये कहता कि ए वो इधर आओ जिसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, तब वो एक ही आता। तो इसको अपन यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में अपन क्या यूज लेते हैं, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये अपन बात करते हैं। तो कुछ कीज होती है उनके बारे में सबसे पहले यहां लिख लेता हूं। तो हमने यहां पर देखा कि कितने प्रकार की कीज होती है। कीज क्या होता है, यूनिक यूनिक आइडेंटिफायर जो होता है वो जो आपके डेटाबेस के अंदर डेटा के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करवा सके, वो क्या होता है, कीज होती है। तो सबसे पहले की आती है सुपर की। सुपर नाम से समझ में आ रहा है, कतई सुपर। सुपर कैसे, वो की जो आपके डेटाबेस को सीधा डिफाइन कर देती है कि भैया ये चीज है और ये यूनिक ही रहेगी। इसके अंदर सिर्फ एक की, इसके अंदर सिर्फ एक एट्रीब्यूट नहीं आ सकता, इसके अंदर ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स भी आ सकते हैं।
जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, इन दोनों का अगर मैं ग्रुप बनाऊं तो ग्रुप भी वहां पर आ जाएगा, ग्रुप भी उसका पार्ट हो सकता है, सुपर की बन सकता है वो। और जैसे ही वो चीजें जो दो मिलकर एक यूनिक आइडेंटिफायर बनाती है, यूनिकली आपके डेटा को पहचानने की क्षमता रखती है, वो इसका पार्ट बनती है। अब इसके अंदर हो गया रोल नंबर। इस पर्टिकुलर इस टेबल की बात अगर करें अपन, तो रोल नंबर जो है वो एक यूनिक आइडेंटिफायर है। सोच के देखो कि इसके अंदर रोल नंबर होता ही नहीं और ये चीज होती, तो क्या होता कि हम ये देख सकते थे कि इसका नाम तो सेम आ रहा है, तो हमने इसको जोड़ लिया। अगर इसको नहीं तो इसको साथ में तीन कर इसके अंदर सेट बना सकते हैं। जैसे इसको मैं ए बी सी डी ई कहूं, इन फील्ड्स को एबीसीडी ई कहूं, तो मैं कह सकता हूं कि ए एक सुपर की है, या फिर ए बी का जो ग्रुप बन रहा है वो सुपर की है। मैं यह कहूं कि ए बी सी का जो ग्रुप बन रहा है वो एक सुपर की है, तो ये आसानी से हो सकता है। तो अपन ने ये देखा कि सुपर की क्या होती है, वो एक यूनिक आइडेंटिफायर जो आपकी टेबल को यूनिक आइडेंटिटी देता है, वो होता है यूनिक आइडेंटिफायर। अब अपन बात करते हैं कैंडिडेट की। एक इलेक्शन के अंदर अपन देखते हैं कैंडिडेट कौन होता है। जैसे एक सरपंच का चुनाव होने वाला है, सरपंच के चुनाव के लिए यहां पर 5 लोग खड़े हुए, जिनके नाम ए बी सी डी और ई प्रकार से थे, जैसे कि यहां पर भी है। अब इनमें से एक बंदा जाकर आगे सरपंच बनेगा, जैसे कि माना कि सी बन गया सरपंच। तो ये चारों जो थे वो क्या थे, कैंडिडेट थे। इसका मतलब एक की जो कि सुपर की है, उसके अलावा वो सारी कीज जो सुपर की बनने की क्षमता रखती है, जैसे सी रखता है, डेट ऑफ बर्थ सबका अलग अलग है, तो सी जो है वो एक सुपर की बनने की क्षमता रखता है। उस की को हम क्या कहेंगे, कैंडिडेट की। कैंडिडेट की मतलब वो लोग जो क्षमता रखते हैं, पर हो सकता है जो यूजर या फिर जो सॉफ्टवेयर चलाने वाला व्यक्ति है उसको यूज ना ले, जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है शायद उसको यूज ना ले, परंतु उसकी क्षमता जरूर है। इसके बाद आती है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, जैसे अपन ने पिछली बार सुपर की में देखा कि सुपर की के अंदर तो अपन एट्रीब्यूट्स भी बना लेते हैं, एट्रीब्यूट्स के सेट भी बना लेते हैं कि भाई एक से नहीं हो रहा तो बीसी करके देख लो, या फिर सीडीई करके देख लो, कुछ भी करके देख लो। प्राइमरी क्या की कौन सी होती है, जैसे एक रोल नंबर होता है, रोल नंबर। अगर रोल नंबर का अगर अपन यूज देखा जाए तो ये सिंगल एट्रीब्यूट है जो कि आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करवाने की क्षमता रखता है। तो उसका अपन एग्जांपल देखेंगे तो अपन देखेंगे कि ये एक प्राइमरी की है। प्राइमरी की मतलब सरपंच कहा जा सकता है इसको, ये अकेला निर्विरोध सरपंच बनने की क्षमता रखता है, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, प्राइमरी की। उसके बाद आता है कि अल्टरनेट की। चलो ये तो हो गया मेरे पास कि एक ए नाम का जो है उसके अंदर रोल नंबर है, इसलिए ये अल्टरनेट है, सॉरी ये एक प्राइमरी की बन गई। परंतु मैं देख रहा हूं कि सी जो है वो भी एक तरीके से अपने आप में यूनिक नंबर्स लेके बैठा है या फिर यूनिक डेटा लेके बैठा है, तो क्या ये नहीं है, क्या वो भी है। तो अगर मैं इसको यूज ना लेना चाहूं, मेरा अभी मन हो गया कि मैं इसको यूज नहीं लूंगा, तो क्या मैं इसको यूज ले सकता हूं। अगर मैं इसका यूज नहीं लेके उसको यूज ले रहा हूं, तो ये एक तरीके से अल्टरनेट की हो गई। अब अपन बात करते हैं कि फॉरेन की क्या होता है। जैसे आप फॉरेनर कब कहलाते हो, कोई भी भारत का व्यक्ति कहीं बाहर जाता है तो वो फॉरेनर कहलाता है, या फिर भारत के अंदर कोई व्यक्ति जो दूसरे देश से घूमने आता है उसको अपन कहते हैं भाई फॉरेनर आए हैं अपने यहाँ पर, फॉरेनर्स हैं। फॉरेनर्स मतलब जो आपके यहाँ का ना हो, वो कहीं जो कहीं और का हो और आपके पास आया हो, उसको अपन क्या कहेंगे, फॉरेनर की। तो जैसे कि ये रोल नंबर जो है, ये स्टूडेंट स्टूडेंट टेबल और ये है रिजल्ट टेबल। तो स्टूडेंट टेबल का एक रोल नंबर, रिजल्ट जो टेबल है उसके अंदर भी यूज आ रहा है और यूनिकली आइडेंटिफाई करवा रहा है। अब मेरे को यहाँ पर उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, उसका डेट ऑफ बर्थ लिखने की जरूरत नहीं है, फादर्स नेम लिखने की जरूरत नहीं है और क्लास नेम लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर सीधा रोल नंबर डालूंगा और बोलूंगा कि उसके 40 नंबर आए और ये पास है। तो इस टेबल के अंदर जहां पर रिजल्ट वाले इस पोर्शन के अंदर जब रोल नंबर को हमने यूज लिया, तो इसको अपन क्या कहेंगे कि वहां की प्राइमरी की जब किसी दूसरी टेबल में काम आती है तो इसको अपन कहते हैं फॉरेन की। जब किसी टेबल की
एक की जो कि प्राइमरी की है वो किसी दूसरी टेबल में जाकर फॉरेन की बनती है। केस कब बनती है? जब वो प्राइमरी की तरह यूज आती है। इसके अपन अलग अलग बात करते हैं कि कंपोजिट की। कंपोजिट की क्या होती है? मुझे अब बनाना पड़ेगा नया। कैसे बनाना पड़ेगा? कि जैसे मैं यहां पर बात करता हूं कि कंपोजिट को कुछ इस प्रकार समझेंगे कि अब मुझे यह समझना पड़ा कि मेरे स्टाफ के अंदर वो लोग जो 65 साल से ऊपर हैं उनको हम एक विशेष दर्जा देंगे। तो मैं क्या करूंगा कि एक डेट लिखूंगा माइनस उनका डेट ऑफ बर्थ लिखूंगा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो डिफाइन करेगा कि कौन 65 से ज्यादा है, कौन 65 से कम है। तो जैसे मेरे पास ये रिजल्ट आएगा तो मैंने क्या किया कि इसको कंपोजिट किया, इसको बनाया मैंने। और इसका अपन बेसिक एग्जांपल अपने इस एग्जांपल में अगर अपन सर्च करेंगे तो क्या होगा कि एससी की जिसको अपन ने मिला के बनाया हो, जैसे इसको अपन ने मिला के बनाया था, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, इन दोनों को ऐड करके बनाया तो ये क्या बन गया था? कंपोजिट की। तो सुपर की अगर सिंगल है तो प्राइमरी की हो गई, सुपर की अगर वो मिलके बनी है तो ये कंपोजिट की हो गई। ऐसे लोग जो अपने आप में क्षमता रखते हैं कि हम प्राइमरी की बन सकते हैं उनको अपन कैंडिडेट की कहेंगे। ऐसे लोग जो क्षमता रखते हैं परंतु किसी और को चुन लिया गया है तो उसको अपन कहेंगे प्राइमरी की। अगर चुन लेने के बाद वो लोग जो बच गए हैं उसको अपन कहेंगे अल्टरनेट की। भाई मुझे इसका यूज नहीं, मुझे दूसरे वाले का यूज लेना है, वो अल्टरनेट की हो गई। अब यही वाली की, ये वाली प्राइमरी की जब किसी दूसरी टेबल में चली जाती है तो उसको अपन कहते हैं फॉरेन की। आज हमने क्या देखा कि इस लेक्चर के अंदर रिलेशनशिप सेट क्या होता है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होती है और कीज क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको इसके रिलेटेड नोट्स चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा। और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन तो आप मेरे पास जरूर भेज सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।